नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाघा सड़क सीमा, यहीं से पाकिस्तान के साथ भारत के न सिर्फ व्यापारिक संबंध स्थापित है, बल्कि इसी रास्ते से दोस्ताना संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दो बसें भी चलती हैं। दोनों देशों के मुसाफिरों को एक दूसरे के देशों में ले जाती है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाघा सड़क सीमा, यहीं से पाकिस्तान के साथ भारत के न सिर्फ व्यापारिक संबंध स्थापित है, बल्कि इसी रास्ते से दोस्ताना संबंधों को मजबूत बनाने वाली दो बसें भी चलती हैं, जो दोनों देशों के मुसाफिरों को एक दूसरे के देशों में ले जाती हैं। इस सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान हर त्योहार यहीं पर ड्यूटी देते हुए ही और रक्षाबंधन के दिन भी ये जवान अपने घरों में नहीं बल्कि अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा में मुस्तैद खड़े, अपने भाइयों की इस कुर्बानी और उनके घरों से दूर रहने के दर्द को पिछले कई वर्षों से दूर करती आ रही है। अमृतसर से भाजपा की पूर्व विधायक और पंजाब की पूर्व सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला वह कहती है कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए उनके घर में राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता था। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों न वह देश की सुरक्षा में तैनात इन जवानों को अपना भाई बना ले, और वह पिछले 47 वर्षों से हर बरस जवानों को राखी बांधकर प्यार के बंधन में पिरोती आ रही। आज रक्षाबंधन है और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय समाज इसको राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी मनाता है और भाई बहन के प्रेम का त्योहार भी है। राखी देवताओं के काल से चली आ रही है, राखी राजपूती काल से चली आ रही है। राखी बांधकर महारानी करमवती ने बहादुर शाह को भी अपने प्यार में बंधन में बांध दिया था और वो करमवती का भाई बन के उसकी हिफाजत के लिए आ गया था। ये जो हमारा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर पर हमारी मित्र मंडली 1968 से राखी बांध रही है। आज 48वीं राखी है और हम ये आशा रखते हैं अब देश में बहुत सीमाओं पर बहुत लोग राखी बांधने लगे हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे कि जब 50वां साल हमारा राखी का हो, पंजाब का कोई बॉर्डर खाली ना रहे और देशवासियों को भी प्रेरणा देंगे। हम चाहे वो हमारा दीनानगर बॉर्डर है, पठानकोट बॉर्डर है, खेमकरन है, फुलकंजरी है, फिरोजपुर, अबोहर, फाजिलका, जितने पंजाब के बॉर्डर है, अब हम वहाँ पर सब जगह राखी बनाएंगे। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे देश के जवानों में इतनी शक्ति आ जाए जैसे हनुमान जी की तरह, जहाँ जहाँ बैठे वहाँ विजय विजय हो जाए और वहाँ राम राज हो, गुंडागर्दी नहीं हो, दूसरों का राज नहीं हो, बेटियों का अपमान ना हो। ये सब कुछ इस राखी से मांगा है हमने। और खासकर मैंने लड़कियों को कहा है कि जो भाई नशा करता है उससे संकल्प लो कि नशा नहीं करेंगे, फिर राखी बंधवाओ। मेरी बातों में नंबर 1 है। चावल कनक पैदा करने में भी है, फौज में भी है, लेकिन ये सरकारों की नालायकी के कारण ये नशे में नंबर 1 आया है। हम जनता के लोग ये बीड़ा उठाएंगे कि नशे को कंट्रोल करें, नशेड़ियों को सीधे रास्ते पर लाएं। जवानों को राखी बांधने के लिए पहुंची लड़कियों ने कहा कि उन्हें इन जवानों को राखी बांधते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वे अपने सगे भाइयों को राखी बांध रही हैं। देश में आज जिस तरह से आतंकी हमले कर रहे हैं और हर तरफ खौफ का माहौल कायम है, लेकिन इन सब के बीच भी यदि हम लोग घरों में चैन की नींद सो रहे हैं तो यह सीमा पर और देश के भीतरी हिस्सों में तैनात जवानों की ही बदौलत है, जो अपने घरों से कोसों दूर रहकर और अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा में मुस्तैद खड़े हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और इन जवानों को छुट्टी न मिल पाने के कारण अपनी बहनों से न मिल पाने और उनसे राखी न बंधवा पाने पर मलाल रहता है। लेकिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा पर तैनात जवानों को यह दूरी नहीं मिलती, क्योंकि अमृतसर की सैकड़ों बहनें देश के प्रहरी इन जवानों को राखी के पवित्र बंधन में बांधकर न सिर्फ देश और अपनी सुरक्षा का वादा लेती है, बल्कि उन्हें अपने घरों से दूर होने के मलाल को भी भुला देती हैं। पुष्पदीप कौर है ਤੇ मैं बीबी के डीएवी ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਤਲਬ
मतलब नवी ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਹੋਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਬੀਕੇ ਡੀਏਵੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ खुश रखें। अमृतसर से हरदेव प्रिंस। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करने का आह्वान किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम करने का आह्वान किया है। रामदेव कुरुक्षेत्र में हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल के अभिनंदन समारोह में भाग लेने आए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री हरियाणा भी थे। रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश व समाज दोनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर चीन जैसा कड़ा कानून बनाना भी पड़े तो बनाओ, क्योंकि देश में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, किशन बेदी सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा का सत्र सुधारने की सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करने का आह्वान उपस्थित लोगों से किया। इस मौके पर अपने संबोधन में हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि उन्हें जो पद मिला है यह स्वामी दयानंद और आर्य समाज का सम्मान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के राज्यपाल के रूप में मैं वो कार्य करूंगा जो आज तक किसी भी राज्यपाल ने नहीं किया। देवव्रत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से प्रदेश के सरकारी विभागों में काम हिंदी भाषा में करने की मांग। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम करने का आह्वान किया है। रामदेव कुरुक्षेत्र में हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल के अभिनंदन समारोह में भाग लेने आए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री हरियाणा भी थे। रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश व समाज दोनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर चीन जैसा कड़ा कानून बनाना पड़े तो बनाओ, क्योंकि देश में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिस तरह से हिंदुओं और सिखों की आबादी घट रही है और एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का यह असंतुलन समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई प्रकार के संघर्षों को, चुनौतियों को जन्म देता है। यह काम या तो सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, लेकिन जनसंख्या के संतुलन के लिए एक पारदर्शी, प्रामाणिक, निष्पक्ष, व्यवहारिक नीति जरूर बननी चाहिए। जमीन तो बढ़ नहीं सकती, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बढ़ नहीं सकते, हंगर, मेल्यूट्रिशन और अशिक्षा, भूख, अभाव, अन्याय जो समाज में देखने को मिलता है, यदि हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो हम एक बहुत सबल राष्ट्र और विश्व के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं आज, हम भारत को यदि एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। आपने कहा कि चाहे चाइना की जैसे कानून बनाया जाए, क्या उसका सहारा? मैंने कहा चाहे यह कार्य नैतिक तौर पर हो जाए या राजनीतिक तौर पर हो जाए, लेकिन यह काम हमें जरूर करना पड़ेगा। अन्यथा एक तरफ मानव संसाधन हमारी शक्ति होता है तो दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा विस्फोटक भी बन जाता है। जब अनियंत्रित, असंतुलित तरीके से बढ़ता है तो बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। तो बोल दिया है ना, इतना ही बहुत है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। पंजाब और दूसरे राज्यों से गाड़ियां चोरी कर उन पर जाली नंबर प्लेट लगाकर बेचने वाले गिरोह का अमृतसर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले में पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की है। पंजाब और दूसरे राज्यों से गाड़ी चोरी कर उन पर जाली नंबर प्लेट लगाकर बेचने वाले गिरोह का अमृतसर पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले में पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की है। अमृतसर में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते पुलिस इन चोरों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इस मुहिम के तहत अमृतसर की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने परमजोत सिंह और शेर सिंह को गिरफ्तार कर एक चोरी की इनोवा गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और पूछताछ के दौरान परमजोत के घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार बरामद की और शेर सिंह के बताने पर बाबा दीप सिंह कार बाजार फतेहगढ़ चूड़िया रोड से 8 गाड़ियां बरामद की है। दरअसल इन्होंने बाबा दीप सिंह का कार बाजार के नाम से एक दुकान खोल रखी है, जिसकी आड़ लेकर चोरी की गाड़ियों को बड़ी आसानी से बेच देते थे। यह लोग पंजाब और आसपास के राज्यों से गाड़ियां चुराकर उन पर जाली नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बाजार में बेचते थे। पहले यह टोटल लॉस गाड़ियों को खरीदकर उसे कबाड़ी को बेच देते थे और उस गाड़ी के दस्तावेज अपने पास रख लेते थे और चोरी की गाड़ी पर वही नंबर प्लेट लगाकर उसे बेच देते थे। इनके 3 साथी बलविंदर सिंह ज्ञानी, मनदीप सिंह और राजेश कुमार पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर बाकी दोषियों के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 299 ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਵਨ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਪੈਂਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ 86 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟ ਉਹਦੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ 86 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਇਨੋਵਾ, 4 ਸਵਿਫਟ, 1 ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, 1 i10 ਹੁੰਡਾਈ, 1 ਸਟੀਵ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ बरामद की। पंजाब विधानसभा के 2017 को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस में पड़ी फूट को समाप्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। पंजाब विधानसभा के 2017 को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसी हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस में पड़ी फूट को समाप्त करने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसकी मिसाल आज बाबा बकाला में रक्कड़पुड़िया पर आयोजित कांग्रेस की रैली में उस समय देखने को मिली, जब पंजाब कांग्रेस के 4 धड़ों में से कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर शेष सभी जुट एक मंच पर दिखाई दिए। आज हुई रैली में पंजाब प्रधान प्रताप सिंह, भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर बटल और जगमीत बराड़ के अलावा पंजाब मामलों में इंचार्ज शकील अहमद, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और अन्य कांग्रेसी नेता एकजुट दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सभी वक्ताओं ने शकील अहमद और कांग्रेस हाईकमान को पंजाब कांग्रेस को एकजुट कर एक मंच पर लाने की अपील भी की, ताकि पंजाब को बादल मुक्त राज्य बनाया जा सके। 2017 में होने जा रहे विधानसभा सत्र के लिए पंजाब में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब में अपने शीर्ष नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब प्रधान प्रताप सिंह, भाजपा राजेंद्र कौर बटल और जगमीत बराड़ के बीच मौजूद खाई को बांटने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी झलक आज बाबा बटाला के रक्कड़पुड़िया के मौके पर कराई गई। सियासी कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े को छोड़ शेष तीनों धड़ों के नेता मौजूद थे। इस मौके पर जहां सभी वक्ताओं ने पंजाब सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री, उप
मुख्यमंत्री और विक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट को भी समाप्त करने के लिए शकील अहमद को अपील की। इस संबंध में शकील अहमद ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए वह इस सियासी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन जल्द ही समूची पंजाब कांग्रेस एक मंच पर इकट्ठा होगी और पंजाब को बादल मुक्त बनाने में अहम रोल अदा करेगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह जुमलों और झूठ के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए उन्होंने बिहार के लिए 1.5 लाख के पैकेज का झूठा छलावा लोगों को दिखाया, जिसे लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उधर आज की रैली में मौजूद पंजाब प्रधान प्रताप सिंह बाजपा, बीबी राजेंद्र कौर बट्ठल और जगमीत बराड़ ने भी दोहराया कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है और पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं में अपनी राय में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन पार्टी के लिए काम करने और पार्टी लाइन में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने भी दोहराया कि जल्दी समूची पंजाब कांग्रेस एकजुट होगी। देखिए, मैसेज ये है कि सब लोगों को मिलकर पंजाब की जो स्थिति खराब बादल परिवार ने की है उससे मुक्ति पाने के लिए सारे लोग परेशान हैं। आज पवित्र दिन है, यहाँ गुरु तेज बहादुर जी ने इतनी तपस्या की थी, ये पावन धरती है और उस धरती पर लोग संकल्प लेने आए हैं कि बादल परिवार के मिस गवर्नेंस से पंजाब को मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, पूरे एआईसीसी के लोग आए हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, बराड़ साहब हैं, सभी लोग हैं। अगर किसी को कोई काम है, किसी दूसरे काम में व्यस्त है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिखराव है। हम सब लोग कांग्रेस की लीडरशिप में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, हम सब लोग इकट्ठा होकर कृत संकल्पित हैं कि पंजाब के जो बादल परिवार का मिस गवर्नेंस है उसको खत्म करें। नहीं, जो उन्होंने देश को छला है, लोकसभा के चुनाव में जो पूरे देश को छला है उसकी मिसाल आपके सामने है। और इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे ठगा हो किसी देश को, पूरे देश को, वो ये नहीं है। मैं आपको मिसाल के लिए एक आंकड़ा देता हूँ। मार्च 2009 में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम $46 प्रति बैरल था, पेट्रोल 40 रुपए मिलता था। आज कच्चे तेल का दाम $45 प्रति बैरल है और तेल 60 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। ये मोदी साहब क्या कर रहे हैं? तेल सस्ता खरीद रहे हैं और महंगा देश के लोगों को दे रहे हैं। महंगाई के हर मोर्चे पर सरकार विफल है। नहीं, गलत पैकेज उन्होंने घोषणा की है। रीपैकेजिंग के मास्टर हैं मोदी साहब। जितनी भारत सरकार की ऑन गोइंग स्कीम है, जिसमें भारत सरकार का भी पैसा लगा है और बिहार सरकार का भी शेयर लगा है, उसको उन्होंने पैकेज के रूप में घोषित की है। बिल्कुल गलत बात, गलत बयानी से काम लिया। बराड़ जी ने क्या 15 दिन तक इकट्ठे हो जो लोग भी यही चाहते हैं, किस तरह इकट्ठे किए जाएंगे? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज इत्थे नजर नहीं आ रहे। मैं तुहानू ये पूछना चाहना, आज इत्थे बाबा बकाला साहब अकाली कॉन्फ्रेंस कौन आया? कौन आया? बादल आए। सुखबीर सिंह बादल है? नहीं है ना। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन विच सारे हों। जे अज अकालियां दी कॉन्फ्रेंस बादल साहब आए ने तो सुखबीर सिंह नहीं आया, ये इत्थे कोई एक अद्धा इंपॉर्टेंट लीडर नहीं भी आ सका, कोई वड्डी गल नहीं। वो अपना काम कर रहे, असीं अपना कर रहे। मतभेद किया जा रहा, क्योंकि विरोधी भी कहते हैं कि कांग्रेस लीडर ने आप इकट्ठे नहीं ने। चौधरी इकट्ठा कौन है? पहले मैं तुहानू पूछना चाहना, आप इकट्ठी है कि अकाली दल भाजपा इकट्ठा है? कौन इकट्ठा है? असीं बहुत इकट्ठे हैं। मैं तो पहले ही किया, कैप्टन साहब साडे सीनियर ने, साडे वड्डे ने, असीं उन्हां दी इज्जत करने, मान करने। चौधरी जगजीत सिंह दे भोग ते असीं सारे इकट्ठे सी, उहनूं तुसीं इकट्ठ ही नहीं मानदे। हर जगह दे उत्ते असीं सारे लीडर्स एक स्टेज ते इकट्ठे नहीं हो सकते। लोग चाहते हैं कि एक बार सारे इकट्ठा वेखा जाए। करते ने बहुत छेती कोई ना कोई इहो जिहा फंक्शन कराने जिथे सारे इकट्ठे हो सकन। बहुत छेती। जो जगमीत बराड़ जी ने 15 दिनों का टाइम दिता गया, उससे विच ही होएगा। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨੂੰ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਵਾਈਟਸ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਸੱਚੋ ਪੰਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो, समय की मांग है कि कांग्रेस एक होवे। बहुत कोशिश कर रहे हैं शकील अहमद साहब, साड़ी पार्टी के आला कमान के लीडर, और मैनू पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत जल्दी मैं समझना पार्टी की एकमुठता होए, और अगर एकमुठता होंदी है तो असी बहुत मजबूती नाल अगे बढ़ सकते। बाकी कांग्रेस एक कार्रवाई, ये प्रोसेस चलता रहता है। चार खंभ मन्ने जाते हैं कांग्रेस के पंजाब च, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, भट्टल मैडम ते तुसीं। तीन खंभ इत्थे इकट्ठे ने, चौथे नूं कदों नाल लिआओ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੂਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
बिजली की सप्लाई बहुत बेहतर सी, रोड्स की कंडीशन बहुत बेहतर सी। अज एक कवायद शुरू हुई है इकट्ठे होने की। अज तुसी वेखो ऑलमोस्ट सीनियर लीडरशिप एक मंच ते आ गई। जेड़े कुछ रह गए ने आउंदे दिनां दे विच तुसी ये भी वेखोगे, वो भी एक स्टेज दे उत्ते होणगे। उम्मीद जताई जा सकती है जी पिछले इलैक्शनस दे विच जी इस तरह के मन मुटाव से जिन्होंने मनाया नहीं सी, वो खुद जी इस बार चोणां च नहीं देखने को मिलेगी। लोग जिहड़े बदलाव चाहते हैं उन्हां वास्ते कांग्रेस पार्टी वड्डी पार्टी बन के उभरी। क्वेश्चन डज नॉट जर्मीनेट। असीं छोटे तो लैके वड्डे वर्कर नूं जिहदा किसी दा मन मुटाव असीं उहनूं बनावांगे। असीं सिर्फ ते सिर्फ पंजाब दी खैर मंगणी, पंजाब दे लोकां दी खैर मंगणी, ताकि कांग्रेस दा राज आवे, लोग सुखी हो। इस वेले जो हालात ने, जिहड़े अकाली दल दे सिटिंग MLAs ने, चेयरमैन ने, MPs ने, वो भी सुखबीर मजीठीए दी तानाशाही तो दुखी होए पे ने। वो भी कह रहे भी किहड़े वेले ये जिहड़ी लोटू टोला है साडे गलों लत। सो तुसी वेखियो इस बार कांग्रेस पूरी सुचेत है, मेहनत कर रही है। साडे प्रधान हर घर च, हर गली च, हर महल्ले च, हर पिंड च जा रहे हैं। असी कांग्रेस नूं लामबंद करके कांग्रेस दी गवर्नमेंट लैके आवांगे ते असी गवर्नमेंट लैके आवांगे, पंजाब नूं चंगा प्रशासन देवांगे। श्रावण मास की पूर्णिमा के अवसर पर रक्षाबंधन के दिन हिरण रक्षार्थ श्री शैतान सिंह गौशाला भोजासर भियासर में विशाल मेले व गो भक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। युवा समाज सेवी रामनिवास हाड़िया ने बताया कि गौशाला के संरक्षक संत बलदेवानंद शास्त्री द्वारा पिछले 1.5 माह से गौशाला परिसर में किए जा रहा चतुर्मास कार्यक्रम की पूर्ण आहुति के अवसर पर 36 कौम के सहयोग में विशाल मेला भरा गया। हाड़िया ने बताया कि इस अवसर पर मेले की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक महाजागरण का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। सवेरे जल्दी पर्यावरण की शुद्धि के लिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा प्रतिपादित 120 शब्दों का लयबद्ध उच्चारण कर पाहल बनाया गया। सभी गो भक्तों ने पाहल ग्रहण किया। तत्पश्चात गो भक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। सभी गो भक्तों ने अपने विचार रखे और अपने श्रद्धानुसार गौ माता के लिए दान भी दिया। गौशाला परिसर में बने विशाल हवन कुंड में कई सैकड़ों महिला पुरुषों ने आहुतियां देकर मंगलमय जीवन की कामना भी की। दानदाताओं की ओर से गौशाला में 3 कमरे बनाने की भी घोषणा सहित गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करने की घोषणा भी की गई। सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट। बारागढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से शाहरुख नाम का बच्चा गिर गया, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारागढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एक बच्चे के गिर जाने से सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर स्थित महावीर बस्ती में रहने वाले 15 वर्षीय शाहरुख का बारागढ़ स्टेशन पर पैर फिसल गया और वह गिर गया था, जिससे उसे चोटें आई और उसे 108 की मदद से संतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति ठीक बनी हुई है। मेरा घनश्याम नाम है। क्या मैं यहाँ हॉस्पिटल में वार्ड पर हूँ। एक मरीज आया था रेलवे ट्रेन में से, कोई बिग बता रहा था, मैं मांगता हूँ, मांगते से वो गिर गया, मतलब घसीट तो हुआ गया तो उसके कमर में लग गई। तो हमारे डॉक्टर साहब ने देख लिया और उसको इंजेक्शन वगैरह लगाई और ट्रीटमेंट दिया, बेड पे सुलाया। उसके बाद उसके घर वाले आए। कहाँ का रहने वाला? ये गांधीनगर का बता रहा था। जी। अच्छा, कहाँ से आ रहा था कुछ? ये सुजालपुर से बता रहा था। सुजालपुर से। तो बैरागढ़ स्टेशन पे बता रहे थे, बेड़ागढ़ स्टेशन पे, और 108 में आए थे। बैरागढ़ से कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।